राम। जय राम जी की भाई। राम। राम। तपः महावर्ष निर्गाह मय सर्जामी चा अमृत चैव मृत्यु च सद सच्चाम अर्जुनम। ये 19वां श्लोक है भाई, 9वें अध्याय का। अर्जुन, हे अर्जुन, संसार के हित के लिए अहम यानी मैं ही, तपामि यानी सूर्य रूप से तपता हूँ, अहम यानी मैं ही, निग्रहामि जल को ग्रहण करता हूँ, चा मैंने और फिर उस जल को, वर्षा मैंने मैं ही वर्षा रूप से, उत्सर्जामि बरसा देता हूँ। और तो क्या कहूँ, अमृतम मैंने अमृत, चा मैंने और, मृत्यु यानी मृत्यु, चा मैंने तथा, सत्य यानी सत्य, चा मैंने और, असत्य यानी असत्य भी, अहम एव मैं ही हूँ। हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही जल को ग्रहण करता हूँ और फिर उस जल को मैं ही वर्षा रूप से बरसा देता हूँ। और तो क्या कहूँ, अमृत और मृत्यु तथा सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ। तपाहम वर्षा निर्ग्रहामि सज्जामि चा। पृथ्वी पर जो कुछ अशुद्ध या गंदी चीजें हैं उनसे रोग पैदा होते हैं, उनका शोषण करके प्राणियों को निरोग करने के लिए, अर्थात औषधियों जड़ी बूटियों में जो जहरीला भाग है उसका शोषण करने के लिए, और पृथ्वी का जो जलीय भाग है जिससे अपवित्रता होती है उसको सुखाने के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ। सूर्य रूप से उन सब के जलीय भाग को ग्रहण करके और उस जल को शुद्ध तथा मीठा बना करके समय आने पर वर्षा रूप से प्राणी मात्र के हित के लिए बरसा देता हूँ, जिससे प्राणी मात्र का जीवन चलता है। अमृत च मृत्यु से सद सच्चा हम अर्जुनम। मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, अर्थात मात्र जीवों का प्राण धारण करते हुए जीवित रहना यानी ना मरना, और संपूर्ण जीवों के पिंड प्राणों का वियोग होना यानी मरना भी मैं ही हूँ। और तो क्या कहूँ, ये सत्य असत्य, नित्य अनित्य, कारण कार्य रूप से जो कुछ है वह सब कुछ मैं ही हूँ। इसका तात्पर्य ये है कि जैसे महात्मा की दृष्टि में सब कुछ वासुदेव यानी भगवत स्वरूप ही है, यानी वासुदेव सर्वम, ऐसे ही भगवान की दृष्टि में सत्य असत्य कार्य सब कुछ भगवान ही हैं। परंतु सांसारिक लोगों की दृष्टि में सब एक दूसरे से विरुद्ध दिखते हैं। जैसे जीना मरना अलग है, उत्पत्ति विनाश अलग अलग दिखता है, स्थूल और सूक्ष्म अलग अलग दिखता है, सत्व रज तम ये तीनों अलग अलग दिखते हैं, कारण और कार्य अलग अलग दिखते हैं, जल और बर्फ अलग अलग दिखते हैं। परंतु वास्तव में संसार रूप में भगवानी प्रकट होने से, भगवानी बने हुए होने से सब कुछ भगवत स्वरूप ही है। भगवान के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। जैसे सूत से बने हुए सब कपड़ों में केवल सूत ही सूत है, ऐसे ही वस्तु व्यक्ति क्रिया पदार्थ आदि सब कुछ केवल भगवान ही भगवान है। सृष्टि से पहले भी परमात्मा थे और अंत में भी परमात्मा रहेंगे।
फिर बीच में दूसरा कहाँ से आया। इसलिए अमृत भी भगवान का स्वरूप है और मृत्यु भी भगवान का स्वरूप है। सत यानी परा प्रकृति भी भगवान का स्वरूप है और असत यानी अपरा प्रकृति भी भगवान का स्वरूप है। जैसे अन्नकूट के प्रसाद में रसगुल्ले, गुलाब जामुन आदि भी होते हैं और मेथी, करेला आदि का साग भी होता है। अर्थात मीठा भी भगवान का प्रसाद होता है और कड़वा भी भगवान का प्रसाद होता है। ऐसे जो हमारे मन को सुहाए वह भी भगवान का स्वरूप है और जो नहीं सुहाए वो भी भगवान का स्वरूप है। सूर्य रूप से जल को ग्रहण करना और फिर उसको बरसा देना, ये दोनों विपरीत कार्य ग्रहण और त्याग भी भगवान करते हैं। इतना ही नहीं, जल रूप से ग्रहण किए जाने वाले भी भगवान हैं, बरसाने वाले भी भगवान हैं और वर्षा रूप क्रिया भी भगवान है। सत सच्चाहम अर्जुनम, संसार में सत यानी परा और असत यानी अपरा के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। संसार असत है और उसमें रहने वाला परमात्म तत्व सत्य है। शरीर असत है, उसमें रहने वाला जीवात्मा सत्य है। शरीर और संसार परिवर्तनशील है, जीवात्मा और परमात्मा अपरिवर्तनशील है। शरीर और संसार नाशवान है, जीवात्मा और परमात्मा अविनाशी है। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि परिवर्तनशील भी मैं हूँ और अविनाशी भी मैं हूँ। भगवान कहते हैं कि परिवर्तनशील भी मैं हूँ, अपरिवर्तनशील भी मैं हूँ, नाशवान भी मैं हूँ, अविनाशी भी मैं हूँ। इसका तात्पर्य ये हुआ कि सब कुछ भगवान ही भगवान है, भगवान के सिवाय और कुछ भी नहीं है। 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने ऐसा बताया है, जो कुछ दिखे जगत में सब ईश्वर में ढाप। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत्य। इसमें तो विवेक है पर सच्चा हम इसमें जो है विवेक नहीं है, प्रत्युत विश्वास है। सब कुछ भगवान ही है, ये विश्वास विवेक से भी तेज है। कारण कि विवेक वही काम करता है जहाँ सत और असत दोनों का विचार होता है। जब असत है ही नहीं तो फिर विवेक क्या करे। असत को मानो तो विवेक और असत को ना मानो तो विश्वास। राम विवेक में सत असत का विभाग है और विश्वास में विभाग है ही नहीं। विश्वास में केवल सत ही सत अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है। ज्ञान मार्ग में विवेक की और भक्ति मार्ग में विश्वास की। ज्ञान मार्ग में विवेक की मुख्यता है और भक्ति मार्ग में विश्वास की और प्रेम की मुख्यता है।
राम। ज्ञान मार्ग में सत असत, जड़ चेतन, नित्य अनित्य आदि का विवेक मुख्य होने से इसमें द्वैत है, पर भक्ति मार्ग में एक भगवान का ही विश्वास मुख्य होने से इसमें अद्वैत है। तात्पर्य ये है कि दो सत्ता ना होने से वास्तविक अद्वैत भक्ति में ही है। ज्ञान मार्ग में साधक असत का निषेध करता है, निषेध करने से असत की सत्ता का भाव बना रह सकता है। साधक असत के निषेध पर जितना जोर लगाता है उतना ही असत की सत्ता दृढ़ होता जाता है। अतः असत का निषेध करना उतना बढ़िया नहीं है जितना उसकी उपेक्षा करना बढ़िया है। उपेक्षा करने की अपेक्षा भी सब कुछ परमात्मा ही है, ये भाव सबसे बढ़िया है। अतः भक्त ना तो असत को हटाता है और ना असत की उपेक्षा करता है, प्रत्युत सत असत सब में परमात्मा का दर्शन करता है, क्योंकि वास्तव में सब कुछ भगवान ही है और कुछ उनके सिवा कुछ है नहीं। श्रीमद् भागवत में आया है कि सृष्टि से पहले भी मैं विद्यमान था, मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं था, और सृष्टि उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी ये संसार दिखता है वह भी मैं ही हूँ। सत असत तथा सत असत से परे जो कुछ भी हो सकता है वह भी मैं ही हूँ। सृष्टि के सिवाय भी जो कुछ है वह भी मैं ही हूँ। सृष्टि का नाश होने के बाद जो शेष रहता है वह भी मैं ही हूँ। राम। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, अहम आदि सब कुछ भगवान ही हैं। जैसे हम अभी जो है मन से हरिद्वार का चिंतन करें तो हर की पौड़ी, घंटाघर आदि स्थावर भी मन ही बनता है। गंगा जी, उसमें तैरती हुई मछलियाँ, स्नान करते हुए मनुष्य आदि जंगम भी मन ही बनता है। अर्थात स्थावर भी मन ही हुआ और जंगम भी मन ही हुआ। इस तरह सत्य भी भगवान ही है और जो है असत्य भी भगवान है। सत्य और असत्य ये दो विभाग हमारी दृष्टि में हैं। तभी भगवान हमें समझाने के लिए सद सच्चा हम अर्जुनम, और भगवान की दृष्टि में तो एक उनके सिवा कुछ है ही नहीं। ऊंची से ऊंची दार्शनिक दृष्टि भी देखें तो सत्ता एक ही है, दो सत्ता हो नहीं सकती। दूसरी सत्ता मानने से मोह होता है। 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने बताया है। राग द्वेष भी दूसरी सत्ता मानने से ही होता है। अगर दूसरा नहीं दिखाई दे तो फिर बाकी क्या बचा? जो बचा वो भगवान। जो भी दिखाई दे भगवान भगवान भगवान, अपना दर्शन ही ज्ञान है। बस इतना सा करना है, ये भगवान मुझे दूसरा ना दिखाई दे। बस मेरे व्यवहार करते हुए मुझे दूसरा ना दिखाई दे। मुझे सब जगह पे अपने इष्ट के दर्शन हो, अपने गुरु जी के दर्शन हो, मेरा द्वैत मिट जाए, मेरा संसार में आना सफल हो जाए। हे भगवान, ये तेरा मेरा खत्म हो जाए। ये तेरे मेरे की बीमारी से ही मैं बार बार जन्म और मरण कर रहा हूँ, सुख दुख पा रहा हूँ। जीवन मृत्यु, सुख दुख, ये सब कारण इसी वजह से हो रहा है कि मुझे दूसरा दिखाई दे रहा है। बस दूसरा मिट जाए, ना मैं रहूं ना तू रहे, दोनों मिट जाएं, बस है रहे। वो है, वो सत्ता है।
सब रूप उसी के हैं, सब नाम उसी के हैं, सब धाम उसी के हैं, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। भक्त वही है, शिष्य वही है, साधक वही है जिसका दूसरा मिट गया। जिसका दूसरा नहीं मिटता है उसका बार बार जन्म, फिर मरण, फिर मरण, फिर जन्म, फिर जन्म, फिर मरण चलता ही रहता है युगों युगांतर तक, क्योंकि उसका दूसरा खत्म नहीं होता है। उसको दूसरा दिखाई देता है, दूसरा दिखाई देगा तो वहाँ से संसार शुरू होगा, फिर वहाँ सारे नियम संसार के लगेंगे। दूसरा जिसका मिटेगा उसको एक भगवान जी दिखाई देंगे, सब पे प्रेम आएगा, उसी को भक्ति कहते हैं, जीवन सफल हो जाएगा। अंदर से राग द्वेष मिट जाएगा, अज्ञान मिट जाएगा। बस यही करने के लिए पृथ्वी पे हम आए थे। अगर ये किए बगैर चले गए तो हमारा नाम भी अंधों की लिस्ट में लिखा जाएगा। तो अंधे होके मरना है या खुली आंख जागते हुए, फैसला हमें करना है। अंधा वो है जिसको सुनने के बाद भी दूसरा दिखाई दे रहा है। आंख तो देख रही है ना, वो तो तुमने बनाया दूसरा। साधक भी उसी से एक को देख रहा है, और जो राग द्वेषी है वो उसी को दूसरा देख रहा है। अज्ञानी उसी को दूसरा देख रहा है, और जिसको ज्ञान हुआ वो अपने आप को देख रहा है। टाइम तो उतना ही लगता है ना। डॉग देखने में और गोड देखने में टाइम तो उतना ही लगता है। जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। वो छोटा सा शरीर कैसे काम कर सकता है, कोई मांस का लोथड़ा कैसे बोल सकता है, कैसे देख सकता है, कैसे सुन सकता है, कैसे खा सकता है, कैसे मांस का लोथड़ा, कुछ तो है उसमें। वो क्या है? क्या वो सब में एक है? अगर वो सब में एक है तो हम ये मांस के लोथड़ों में क्यों फंसे हुए हैं? फंसे हैं मांस के लोथड़ों में? क्यों बार बार मांस के लोथड़ों में ही ये मेरा और ये मेरा नहीं है, ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है, क्यों? बाकी सब समझ में आता है, पर सब शरीरों में भगवान जी रहते हैं, ये समझ में क्यों नहीं आता है? बाकी सब याद रहता है, बस ये याद नहीं रहता है। सारी दुनिया की रिश्तेदारी, ये मेरा अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे प्रेम करता है, ये मेरे से नफरत करता है, ये हरदम याद रहता है। पर सब में भगवान जी है, ये याद नहीं रहता है। ये याद नहीं रहता बस। तो जिसको दूसरा दिखाई देता है वो अध्यात्म की दृष्टि से बीमार है, वो मानसिक बीमार है, वो मनोरोगी है, वो हरदम अपने अंदर उठने वाले विचारों में ही अटका रहता है। राग द्वेष, काम क्रोध, पैसा, मान अपमान, बस इसी चक्कर में वो मानसिक रोगी उसी में अटका रहेगा। और अध्यात्म का मतलब है द्वैत मिट जाना। नष्टो मोह स्मृति लब्धता। मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरा दूसरा खत्म हो गया, मुझे सामने भगवान जी दिखाई दे रहे हैं, वासुदेव सर्वम। किसको सुनाई दे रहे हैं, किसको दिखाई दे रहे हैं? भगवान के पास तो छिपने के लिए पर्दा है नहीं। भगवान ही भगवान है, भगवान के सिवा कुछ नहीं है। कितने कितने बरस हो गए सुन सुन के, पढ़ पढ़ के, आंखें बंद करके, आंखें खोल के, इधर उधर का करके, फिर भी जो है बाकी सब कुछ ठीक है, भगवान गायब है। भगवान के पास गायब होने के लिए कोई जगह थी नहीं, छिपने के लिए कोई जगह थी नहीं, ऐसा कोई पर्दा नहीं था जिसके पीछे वो छिप सके। छिपाया किसने?
किसने छिपाया? हम ही ने छिपाया। वो कहाँ छिप सकता है? लोग कहते हैं ईश्वर नहीं दिखता। मैं कहता हूं कि ईश्वर के सिवा कुछ नहीं दिखता है। बस बात इतनी सी है, कब किसको कहाँ समझ में आए ये तो मेरे गुरुजी जाने। देखो जितनी बात समझ में आई कि ढूंढना नहीं है, व्यवहार करते हुए देखना है। वासुदेव सर्वम। कब देखेगा, कौन देखेगा, मना किसी के लिए नहीं है। भगवान का प्यारा वही है जो सब में भगवान को देखता है। भगवान तो सबको प्रेम करते हैं, अगर वो प्रेम नहीं करते तो श्वास चलती नहीं। वो तो सबको प्रेम करते हैं, पर जो उनको प्रेम करता है उसको भगवान बहुत प्रेम करते हैं। उनको प्रेम करना, सब रूपों में उनको देखना, सब नाम सब रूप भगवान के हैं। ये व्यवहार करते हुए याद रहे, यही भक्ति है, यही प्रेम है, यही पूजा है, यही आराधना है। बाकी सब अपने ऊपर लादना है। जय राम जी की। श्वास श्वास सिमरन करो, वृथा श्वास न जाए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। ज्यादा चक्कर में ना पड़ो, ढूंढा ढूंढाई बंद करो, श्वास श्वास प्रभु का सिमरन करो। तेरे सिमरन से तेरा स्मरण रहता है। राम 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 बोल रहे होंगे, अंदर ध्यान श्वास पे होगा तो पक्की बात है सामने भी राम दिखाई देगा, पक्का दिखाई देगा। जिनको राजनीति शास्त्र की पढ़ाई करनी है उनको राजनीति शास्त्र पढ़ने दें, जिनको प्रेम की पढ़ाई करनी है तो वो प्रैक्टिकल है। प्रेम प्रैक्टिकल, प्रेम जब व्यवहार में आएगा, सब में परमात्मा दिखाई देगा, व्यवहार में आएगा, वो प्रैक्टिकल है। परमात्मा अध्यात्म प्रैक्टिकल है, थ्योरी नहीं है। जो थ्योरी समझते हैं अध्यात्म को, वो जो है सिर पे रख के जो है 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। प्रैक्टिकल है। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, स्लोली स्लोली बट श्योरली। जो करना शुरू करते हैं उनको पता लगता है कि मैं व्यवहार करते हुए एक पल में कैसे, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरे माता, ये मेरे पिता, ये मेरे भ्राता, ये मेरे नहीं है। तब क्या भगवान गायब हो गए? जिसमें तू भगवान को नहीं देख रहा है, जिसको तू दुश्मन देख रहा है, क्या वहां भगवान नहीं है? माजरा क्या है? माजरा ये है कि घंटे 2 घंटे अपने को टाइम नहीं देते हैं। कभी ऐसा लगा कि सब बंद करके छोड़ के एकदम शांत होके थोड़ी देर कुछ भी नहीं करे, अपने श्वास के साथ रहे? कभी ऐसा हुआ कि घंटे 2 घंटे हम वैसा बैठे? 24 घंटे में घंटा 2 घंटे भी नहीं दे सकते हम। जिसने हमको सब कुछ दिया उसका शुक्रिया अदा भी नहीं कर सकते। कभी ऐसा हुआ कि नहीं, कुछ नहीं, बस हो गया, अभी बाहर इधर उधर नहीं जाना, टाइम मिला, थोड़ी देर शांत होके बैठ गए। ऐसा अंदर से दिल करता है बैठने का, या भागने का जी करता है बाहर इधर उधर? देखना चाहिए। बिना फोन के कितनी देर रह सकते हैं? देखिए कितनी देर हम फोन नहीं देखते, कितनी देर हम अपनी श्वास के साथ बैठ सकते हैं।
हम कितनी देर अपने होनेपन में चुप होके रह सकते हैं, देखना चाहिए। ईमानदार बने। धोखा भगवान को नहीं, अपने आप को दे रहे हैं। वो तो कण कण में है, जन जन में है। परमात्मा तो वासुदेव सर्वम है, परमात्मा तो वासुदेव कुटुंबकम है। आ जाती है किसी किसी को बात समझ में, बाकी ऐसे ही नाचते कूदते आगे निकल जाते हैं। जय राम जी की भाई, जय राम जी की। खुश रहो, आनंद में रहो, सब में अपने दर्शन करो। यही ज्ञान है, यही प्रेम है। जय राम जी, राम।